अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम अवामी मसाइल के साथ मैं हूँ अरीना बेग और आज हम अपने प्रोग्राम में बात करने वाले हैं एक बहुत ही अहम अवामी मसला यानी कोरोना वायरस के हवाले से। और इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार शहजाद चुगताई साहब को। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर शो। और शहजाद साहब, मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि चीन से फैलने वाला कोरोना वायरस जिसने दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया, अब वो पाकिस्तान की तरफ भी आ गया है, तो क्या हम इसके लिए तैयार हैं? हमारी एहतियाती तदाबीर किस हद तक? नहीं, देखें, अब ये कहना तो अभी बहुत कबल अज़ वक्त है कि पाकिस्तान ये वायरस पहुंच गया है। एक की तो तशख़ीस हो गई है। नहीं, एक तो कराची का में जो सस्पेक्टेड एक पेशेंट था उसको तो आगा खान से उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया और वो क्लियर कर दिया ना। उन्होंने कहा कि उसमें जो है ना कोई वायरस नहीं पाया गया। अच्छा, अब जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है वो बहुत ज़्यादा पैनिक फैला रही है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध भी बहुत ज़्यादा पैनिक फैला रही है। देखें, गवर्नमेंट ऑफ सिंध इस लिहाज से पैनिक फैला रही है कि एक सस्पेक्टेड जो पेशेंट था उसको उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि जिसको कोरोना वायरस है, और उस पर पैनिक इतना ज़्यादा जो है हाइट पे ले गए, इतना पैनिक फैलाया कि यानी कि सबसे ज़्यादा जो लोगों में खौफ राज फैला स्कूल बंद करने से फैला। स्कूल बंद नहीं करने चाहिए थे और उससे जो है बहुत ज़्यादा जो है पूरा शहर, अभी तो कंफर्मेशन भी नहीं हुई, कंफर्मेशन भी नहीं थी, पूरा शहर पैनिक हो गया। अब आज वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि लोग पैनिक नहीं हो और मीडिया पैनिक फैलाता है और जैसे मामूल के मुताबिक स्कूल्स भी खुलेंगे। जी, मीडिया पैनिक फैलाता है। तो पैनिक तो आपने फैलाया, आपने स्कूल बंद क्यों किए? पहली चीज़ ये। अब इस्लामाबाद से ये खबर आ रही है कि ये 2 मरीज़ हैं जिनमें कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है कि उनके अंदर मौजूद है ये वायरस। अच्छा, अब ये देखें कि अगर ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि उनमें वायरस मौजूद है तो आपने आइसोलेशन वार्ड बनाए हैं, आपने स्पेशल वार्ड बनाए हैं, आपने पोर्टल बनाया है, आपने एक शिकायती मरकज़ बनाया है, तो कोई ऐसी यानी कि परेशान होने की ऐसी परेशान कुन सूरत हाल तो नहीं है। अगर हम बात करें रेबीज़ के हवाले से, जो कि एक बहुत ही कॉमन सी बीमारी है, पिछले दिनों जो हो गई थी, उसके हवाले से भी हमारे पास कोई इक़दामात नहीं थे। तो कोरोना वायरस जो कि एक नई बीमारी है, तो क्या इसके हवाले से हमारे पास कोरोना वायरस सबसे पहली चीज़ तो ये है कि शायद आगा खान में कोरोना वायरस की तशख़ीस की डायग्नोस की वहाँ पे किट हो, मुमकिन है, ठीक है ना। और हो सकता है कि जो इस्लामाबाद के जो बड़े हॉस्पिटल हैं, कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल है, पम्स है, तो वहाँ पर भी किट हो। लेकिन ये कि जनरली आपके मुल्क में उसकी डायग्नोस करने के लिए का कोई सिस्टम नहीं है, कोई किट नहीं है। फिर ये कि ये जो दूसरा पैनिक है कि जी लोग बड़े पैमाने पे मास्क ख़रीद रहे हैं। वो 300 रुपये का जो पैकेट आता था मास्क का, वो 1200 रुपये का हो गया है। और जो क्या कहते हैं 8-10 रुपये का मिलता था मास्क, वो अब 100 रुपये का मिल रहा है। मास्क के हवाले से एक बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि कुछ डॉक्टर्स की जानिब से कहा जा रहा है कि सेफ्टी प्रिकॉशन के तौर पर आप मास्क पहने। नहीं, डॉक्टर कह रहे हैं नहीं, से कहा जा रहा है कि ना पहने, तो आवाम बड़ी तशवीश का शिकार है। क्या किया जाए? डॉक्टरों ने ये नहीं कहा, बिला वजह मास्क पहनने की ज़रूरत भी नहीं है। और ये मतलब ये कि अपने आप को एक टेंशन में रखने वाली बात है। मास्क बड़े महंगे भी कर दिए गए हैं, लेकिन आवाम फिर भी खौफ में खरीद रहे हैं। जी हाँ, नहीं देखें, मास्क की डॉक्टर कह रहे हैं कि एक सेहतमंद आदमी है ना, उसको मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है। मास्क की किसको ज़रूरत है? जिसको खुदा ना खास्ता कोरोना वायरस हो गया है या कोई और बीमारी लाहक हो। हाँ, जो भी मतलब मरीज़ को पहनने की ज़रूरत है, ताकि ये कि उसकी फैमिली जो है उससे महफूज रहे और वो जिन लोगों से मिल रहा है या पब्लिक प्लेसेस पे जा रहा है, वहाँ छींक रहा है, खांस रहा है, तो उससे जो है दूसरे लोगों को ना लगे। शहजाद साहब, अगर बात करें तो चाइना ने इस बीमारी की तस्दीक के बाद जो है बहुत जल्दी रिकवर किया। उन्होंने हॉस्पिटल्स बनाए, स्प्रे किए गए और सेफ्टी प्रिकॉशंस उन्होंने की। तो क्या हम उनका मुकाबला कर पाएंगे? देखें, अगर ये कोरोना वायरस पाकिस्तान में होता ना, तो मैं ये दावा करता हूँ अब तक 4-5 करोड़ आदमी तो मर चुके होते, क्योंकि हमारे यहाँ तो कोई सिस्टम ही नहीं है, ना लोगों में अवेयरनेस है कि मस्जिद में जो है बैक वक्त कई आदमी छींक रहे होते हैं, बुरी तरह खांस रहे होते हैं। इन्फ्लुएंजा तो आपके यानी सर्दियों में आपके यानी कि मैं देखता हूँ कि तकरीबन 90% मरीज़ों को इन्फ्लुएंजा होता है, छींकते हैं, खांसते हैं और मुंह पे हाथ भी नहीं रखते। तो हमारे यहाँ तो कोई अवेयरनेस है ही नहीं, लोग मुंह पे हाथ ही नहीं रखते हैं। तो अब वो जाहिर है कि वो दूसरों को इन्फ्लुएंजा लग जाता है, ये फ्लू लग जाता है, बुखार लग जाता है, खांसी लग जाती है, दमा लग जाता है। तो मतलब ये तो हमारे यहाँ तो ये सूरत हाल है। इस सूरत हाल में अगर यहाँ पे कोरोना वायरस, अव्वल तो यहाँ कोरोना वायरस का कोई इम्कान नहीं है, क्योंकि हमारा मौसम जो है अब खासा गर्म हो गया है, 32 सेंटीग्रेड है। और ये 32 सेंटीग्रेड में तो ये कोरोना वायरस फ़ौरन मर जाता है, फ्लोरिश नहीं कर सकता। हाँ, ये है कि जैसे ईरान से कोई मरीज़ आ रहा है या चीन से कोई मरीज़ आ रहा है,
तो वो मरीज़ उस मरीज़ के अंदर तो वो मौजूद है, लेकिन ये कि मरीज़ अगर छींकेगा, और जो खांसेगा। पाकिस्तान से लोग कुछ गए हुए बाहर, उनकी फैमिलीज भी बहुत परेशान है। जैसे ईरान गए हुए, ईरान से आज लोग आए, उनको पूरा अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया, उनका डेटा कलेक्ट किया जा रहा है। तो जो लोग हमारे पाकिस्तान से बाहर गए हुए हैं, तो उनका क्या फिर हम प्रोसेस करें कि उन्हें पाकिस्तान मतलब किस तरीके से ये लाया जाए? एक अच्छी बात कही कि चीनियों ने बहुत ही क्या कहते हैं, बहुत तेज़ी से और बड़ी जहानत से और बड़े जालमाना तरीके से इसको कंट्रोल किया है। तो ये कंट्रोल चीन में ही हो सकता था, हो सकता है यूरोप में भी हो सकता है, जो यानी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं जिनके पास सब चीज़ें हैं और जो यानी कि किसी हद तक क्रूल हैं। लेकिन ये कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में या इंडिया जैसे मुल्क में, बांग्लादेश जैसे मुल्क में तो ये कोरोना वायरस जो है कंट्रोल इसलिए नहीं हो सकता कि देखें उन्होंने क्या किया कि उन्होंने तो वो जो आप बात कर रही थी वुहान सिटी, जी हाँ, वुहान सिटी बंद नहीं किया उन्होंने अपने 4-5 शहर टोटल बंद कर दिए, एग्जिट और एंट्री दोनों बंद कर दिए। पहले सबसे पहले तो ये किया कि भाई उस शहर में कोई दाखिल नहीं होगा, ना कोई बाहर जाएगा। अच्छा, बाहर जाने में तो उन्हें कोई एतराज़ नहीं है, अगर बाहर वहाँ से कोई आदमी जाता है, बैरून मुल्क कोई जाता है तो उनका तो कोई नुकसान नहीं हो, तो उस मुल्क का नुकसान है जहाँ वो जा रहा है। लेकिन उन्होंने दूसरों की भी यानी कि ये ख्याल किया कि ये दूसरे मुल्कों में ना फैले, तो उन्होंने एग्जिट एंट्री दोनों बंद कर दी। उसके अलावा लोगों को उन्होंने घरों में बंद कर दिया, उन्होंने स्कूल बंद कर दिए, उन्होंने पार्क बंद कर दिए, उन्होंने रेलवे बंद कर दी, ट्रांसपोर्ट बंद कर दी। उन्होंने लोगों से कहा कि भाई आप घर से नहीं निकलेंगे। अगर पाकिस्तान में खुदा न खास्ता ऐसी सिचुएशन होती है तो क्या हम उससे फाइट करने के लिए तैयार हैं? नहीं, पाकिस्तान में तो अल्लाह का करम है, अल्लाह का एहसान है, पाकिस्तान में बरकत है, इतनी मस्जिदें हैं, लोग नमाज़ें पढ़ते हैं, इबादत करते हैं। पाकिस्तान में तो ये वायरस जो है ये फैल ही नहीं सकता, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। दूसरी बात ये कि ये अगर खुदा न खास्ता यहाँ आ गया तो फिर इस मुल्क में कोई बचेगा भी नहीं। अच्छा, अब आप ये देखें कि ये ठंडे मुल्कों का वायरस है और चीन में जहाँ पे टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे है या 8 से नीचे है, 8 अगर सेंटीग्रेड है, तो फिर वहाँ पे ये फ्लोरिश हो रहा है। लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत तो बहुत सारे दावे करी, लेकिन इसके बावजूद भी जो है ईरान से एक केस आ गया है। देखिए ईरान भाई जो केस आ गया उस पर तो हमारा बस नहीं चल रहा ना, वो तो उसको कैसे महफूज जाएंगे? उसको ऐसे महफूज रहेंगे कि उसको एक तो क्वारंटाइन में रखें आप वहाँ पे एयरपोर्ट पे, तो सारे मुल्कों ने एयरपोर्ट पर ही क्वारंटाइन बना दिए हैं। यूरोप में जितने भी ममालिक हैं वहाँ चीन से जितने भी लोग आते हैं, वहाँ जापान ने तो वो तो अपने यानी मुल्क में भी दाखिल नहीं होने दे रहे, उन्होंने तो एक शिप बना दिया है। तो जो भी बाहर से कोई आता है, मुश्तबा होता है या उसको कोरोना होता है, तो उसको वो शिप पे शिफ्ट कर देते हैं, शिप पे ही रखते हैं। तो जो देखें यूरोप में जो फैला है यानी कि पाकिस्तान से अलार्मिंग जो सूरत हाल है वो यूरोप में है। यूरोप में इसलिए फैला है कि यूरोप ठंडा है, वहाँ पे यानी ठंड ज़्यादा होती है, तो ये कोल्ड जो एटमॉस्फेयर होता है सर्दी में ये फ्लोरिश करता है। अच्छा, अब ईरान में क्या है, ईरान भी ठंडा मुल्क है, तो ईरान चूँकि ठंडा है तो इसलिए अब ईरान के तो नायब सदर को भी हो गया, उनके नायब वज़ीर सेहत को भी हो गया, उनके एक वज़ीर को भी हो गया, उनके एक रुकन पार्लियामेंट को भी हो गया। तो ईरान में तो बहुत ज़्यादा अलार्मिंग सूरत हाल हो गई है। लेकिन ईरान से पाकिस्तान को कोई ख़तरा नहीं है, पाकिस्तान ने अपने बॉर्डर बंद कर दिए। खुदा साहब, लास्ट मेरा आपसे सवाल ये है कि आप एज एन एक्सपर्ट हमारे व्यूवर्स को बता दीजिए कि इससे ओवरकम करने के लिए क्या एहतियाती तदाबीर हैं जो वो इख्तियार करें? देखें, एहतियाती तदाबीर तो मैं ये बता दूँ कि जो लोग नमाज़ पढ़ते हैं और जो ख़ासतौर पर फजर की नमाज़ पढ़ते हैं उनको तो ये वायरस हो नहीं सकता। अच्छा, फिर ये कि एहतियाती तदाबीर में ये है कि आप जो है क्या कहते हैं हर थोड़ी देर के बाद 15 मिनट 20 मिनट के बाद थोड़ा सा पानी पी लें ताकि आपका गला जो है वो खुश ना हो। वक्त की कमी को मद्देनजर रखते हुए अपना प्रोग्राम यहीं पर अख्तिताम करते हैं। अगले किसी प्रोग्राम में किसी नए मौजू के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।